आज 12 अक्टूबर 2025 ऐसा कानून जिसके लिए पूरे देश भर में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ कि उस मिट्टी की परत के नीचे दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी टांगों में हाथों में कीलें ठोक दी गई। ट्रांसपेरेंट और ट्रबल फ्री एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रहेगा। या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों का अनुभव बोल रहा है। चीजें काम में ली गई, इस कंपनी से खरीदी गई, इस दर पर खरीदी गई, ये सारी बातें आपकी बाकी की जो जानकारी है वो वहां से गायब है। कैसे लोगों को टालना है, कुछ ऐसी गड़बड़ तो की है जिसके उजागर होने का डर आपको रहता है। आज 12 अक्टूबर 2025 एक सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला दिन, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज से ठीक 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को भारत के आम नागरिकों के हाथ में एक इतना बड़ा कानून दे दिया गया जिसके बारे में आज भी लोगों को बहुत कम पता है। एक ऐसा कानून जिसके लिए पूरे देश भर में कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं किया गया, ना कहीं रोड जाम की गई, ना कहीं पर आगजनी की गई, ना बसों को फूका गया, ना टायर जलाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े प्रयासों के बाद एक कानून लोगों के हाथ में आ जाता है जिसे आप सूचना का अधिकार नाम से जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये कानून इतना प्रभावशाली है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचार के जो केस उजागर हुए हैं, जो आपने देखे होंगे पिछले 20 सालों में, वो सबसे ज्यादा आरटीआई के माध्यम से ही उजागर हुए हैं। लेकिन आज ये जो कानून है वो कहीं उस मिट्टी की परत के नीचे दबता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की एक महिला जिसका नाम अरुणा रॉय है, एक ऐसी महिला जो आईएएस की नौकरी करके लाखों रुपए कमा सकती थी, लेकिन त्याग पत्र देकर के जन सेवा शुरू करती है, लोगों के लिए जन सुनवाई शुरू करती है, उनकी समस्याओं का निपटारा करवाना चाहती है और धीरे धीरे करके अपने साथियों के साथ आरटीआई कानून की पेशकश सरकार के सामने रख देती है। 12 मई 2005 को संसद के द्वारा इसे पारित किया जाता है और फिर 15 जून 2005 को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाता है। इतना बड़ा कानून जो आपको ताकत देता है कि आप किसी भी भारत के किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं, आप जाकर वहां पर उनसे दस्तावेज मांग सकते हैं, आप किसी भी तरह की जानकारी उनसे मांग सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो कानून है वो प्रशासन की अनदेखी के चलते, और मैं तो ये कहूंगा कि जो आम नागरिक है वो इस बारे में कभी जानना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि धीरे धीरे आज जो ये कानून है वो अपनी उस महत्व को खोता जा रहा है। कहा तो मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हमारा जो कानून है वो अब टाइमली, ट्रांसपेरेंट और ट्रबल फ्री एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रहेगा, यानी कि ट्रिपल। लेकिन आप देखिए कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से जितने भी इस तरह के कानून हैं जो पारदर्शिता लेकर आते थे, उन सभी कानूनों को धीरे 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 दबा दिया गया है। आज की स्थिति यह है कि लोगों को जानकारी मिलना दुर्लभ हो गया है। कहां कांग्रेस के समय वो सारी जानकारी निकल करके आ जाती थी जिसकी वजह से भ्रष्टाचार उजागर हो जाता था, लेकिन आम नागरिक आज के समय में इतना परेशान है कि उसको महीनों लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है और वो सुनवाई के लिए सूचना आयोग तक का सहारा ले लेता है और कहीं उसको कोर्ट में भी पहुंचना पड़ जाता है। इतनी ज्यादा परेशानी का सामना उसे करना पड़ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों का अनुभव बोल रहा है। आए दिन अखबारों में खबर छपी रहती है कि उस अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया सूचना ना देने के लिए, और 4 लाख से ज्यादा जो पेंडिंग केस हैं वो आज भी सूचना आयोगों के पास पूरे देश भर में पड़े हुए हैं। ये आज की स्थिति है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आरटीआई से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी तो आरटीआई लगाई होगी और वो मेरी बात का समर्थन करेंगे कि हाँ, वास्तव में इस समय पूरे प्रशासन में आरटीआई को लेकर के स्थिति कैसी है। प्रशासन के बारे में तो जानकारी छोड़िए कि अगर आप खुद के लिए भी जानकारी लेना चाहोगे तो भी आपको जानकारी मिलने में परेशानी हो जाती है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि आप आगे बढ़कर खुद से, यानी कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप खुद से जितनी भी जानकारी है जो पब्लिक इंटरेस्ट की है, जो पब्लिक हित की है, जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, उससे स्वतः ही अपनी वेबसाइट पर आप डाल दीजिए ताकि आरटीआई लगना कम हो जाए। लेकिन आप चेक करके देख लीजिए,
जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी की वेबसाइट को आप चेक करके देख लीजिए। केवल उनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है या कुछ वैसी बातें हैं जिनका पब्लिक इंटरेस्ट से वैसे ज्यादा रोजमर्रा की जो जरूरत है उनमें काम नहीं पड़ता, वो तो वहां पर है, लेकिन बाकी की जो जानकारी है वो वहां से गायब है। कहाँ हम ऑनलाइन की बात करते हैं कि जितना भी प्रशासन है वो सब ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में हकीकत यह है कि आरटीआई आज भी ऑनलाइन नहीं हो पाई है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर मैं गलत हूं, मेरा वाक्य गलत है, तो आप जाकर के खुद चेक कर सकते हैं कि जितने भी राज्य उनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उनकी क्या स्थिति है। अगर आपने आज कोई केस डाल दिया ऑनलाइन तो उसको भी कई महीने लग जाते हैं, तब जाकर आप तक सूचना मिलती है, और वो भी ऐसी जिससे आप संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको तो बिल्कुल भी इस तरह का भय रहा ही नहीं है, बिल्कुल भी भय नहीं रहा। और शायद इसके पीछे एक ही वजह है कि राजस्थान सरकार जो है वो ये नहीं सिखा रही है कि कैसे उनको जानकारी उपलब्ध करानी है, शायद वो ये सिखा रही है कि कैसे लोगों को टालना है, कैसे उन्हें वापस भेजना है और उनको जानकारी नहीं देनी है। यही कारण है कि आज लोगों को जानकारी के लिए भी भटकना पड़ता है। कहां तो हर जिले में एक जन सूचनालय होना चाहिए था जहां पर सभी इसी तरह की जानकारी को रखना चाहिए थे। और आजकल का जो नागरिक है वो चाहता क्या है, आपसे चाहता क्या है, सरकार से केवल यही तो चाहता है कि हमारे जितने भी ये करोड़ों रुपए थे आपने इनको खर्च कैसे किया। आपको पता है कि जब ये आरटीआई जो कानून था ये लागू होने से पहले, यानी कि जब ये प्रोसेस में था, तो वहां पर एक महिला से ये प्रश्न पूछा गया था, उससे पूछा गया था, जो कि कहीं ना कहीं उस जन सुनवाई में आई थी जो आरटीआई कानून को लागू करवाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो बैठकों का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में ऐसी महिला जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और देखने से लगती है कि शायद वो ग्रामीण होगी, उससे पूछा गया कि भाई तुम आरटीआई के लिए ये जो तुम यहाँ पर आई हो इस कानून को पास करवाने के लिए, इसका क्या मतलब है, कि तुमसे इसका क्या लेना देना है। तो वो औरत बड़ा ही सुंदर जवाब देती है जिसने इस पूरे आंदोलन के रुख को मोड़कर रख दिया था। वो कहती है कि मैं मेरे बेटे को जब 10 रुपए देती हूँ तो मैं उससे पूरा हिसाब लेती हूँ, जब मैं बेटे को बाजार भेजती हूँ 10 रुपए देकर तो मैं उससे पूरा हिसाब लेती हूँ, लेकिन मेरे जो करोड़ों रुपए है वो सरकार खर्च करती है, तो क्या मैं उसका हिसाब नहीं ले सकती। आम नागरिक केवल यही तो चाह रहा है। वो चाहता क्या है, वो चाहता है बेचारा कि उसके किसी वार्ड में, किसी ग्राम वार्ड में या शहर के वार्ड में जो काम हुए हैं वो उसको बता दिए जाए। आप बता दीजिए उसको सूचना देकर के कि भाई जो आपने काम करवाया है वो कितना काम करवाया है, कहां कहां काम करवाया है, उसमें कितना पैसा लगाया है, वो यही तो आपसे पूछ रहा है। वो जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसके बारे में ही तो जानना चाह रहा है। जो मूल सुविधाएं हैं जो आपको उसे वैसे ही दे देनी चाहिए थी, जिसके लिए वो आज भी तरस रहा है, उसी के बारे में तो जानकारी मांग रहा है। लेकिन वो जानकारी देने में भी आप कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गड़बड़ तो की है जिसके उजागर होने का डर आपको रहता है। आप उसे छिपाना चाहते हैं, आप उसे दबाना चाहते हैं। और कई आरटीआई एक्टिविस्ट आपने देखा होगा राजस्थान में, तो हालत बहुत ही खराब है। किस तरह से जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे उनको मारपीट की गई, उनके साथ उनके घरों पर लोगों को भेज करके उनको डराया गया, धमकाया गया। आपने देखा होगा अभी पिछले ही सालों में एक आरटीआई एक्टिविस्ट जिसकी टांगों में, हाथों में कीलें ठोक दी गई। आप सोचिए, प्रशासन के मजबूत की स्थिति अपन बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, ट्रेवल टू एक्सेस फ्री इंफॉर्मेशन की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन देखिए कि आपकी नाक के नीचे ही किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के हाथ और पैरों में कीलें ठोक दी जाती है। ऐसा क्या है जो आप घबरा रहे हैं और आप लोगों को नहीं बता पा रहे कि भाई शहर में हमने इतना पैसा लगाया, इस काम में लगाया, इस तारीख को लगाया, इस समय पर लगाया, इस व्यक्ति से हमने काम करवाया, इस संस्था से हमने काम करवाया, इस ठेकेदार से हमने काम करवाया, ये चीजें काम में ली गई, इस कंपनी से खरीदी गई, इस दर पर खरीदी गई। ये सारी बातें आप क्यों नहीं बताते? क्या इसे ही ट्रांसपेरेंसी कहते हैं? क्या इसे ही ट्रांसपेरेंसी कहते हैं? इसे ही पारदर्शिता कहते हैं? वो संस्थाएं, वो संगठन जो आरटीआई के लिए वकालत किया करती थी, जिसको मजबूत करने के लिए काम किया करती थी, आज वो भी कहीं ना कहीं बैठती नजर आ रही हैं। उनमें भी निराशा और उदासी नजर आ रही है, केवल और केवल सरकार की वादा खिलाफी के कारण। कि कम से कम जो वादा आपने नागरिकों से किया था उसे तो पूरा कीजिए। आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन दुख है इस बात का कि आज भी हम अपने ही जो काम हुए हैं, अपने आसपास जो काम हुए हैं, उनकी भी जानकारी नहीं ले पाते हैं। सोचिए कि अगर सरकार को इसकी परवाह होती, सोचिए कि यदि सरकार को इसकी परवाह होती तो देखिए आज कितनी जगह वर्कशॉप लगाई जाती, और आज ही क्यों हर साल हर महीने कहीं ना कहीं लगी होती, जबकि ऐसा नियम है।
आरटीआई का ऐसा नियम है कि जितने भी जिला स्तर पर बड़े कार्यालय हैं वो सभी की सभी वर्कशॉप लगवाया करें, लोगों को आरटीआई के बारे में जानकारी दिया करें। लेकिन आप बताइए, पिछले इतने सालों में आपने कहीं ऐसी वर्कशॉप देखी हो जो सरकार की तरफ से आयोजित की गई हो और सरकार कह रही हो कि देखिए हम इस आरटीआई का प्रचार करते हैं लोगों के बीच में, हम चाहते हैं कि लोगों तक सूचना पहुंचे। आप एक पोर्टल बना करके रख देते हो। अशोक गहलोत के समय में एक जन सूचना पोर्टल बनाया गया था और उसमें बहुत सारी सूचनाओं को डालने की कोशिश की गई थी, एक अच्छा प्रयास था। लेकिन आज वो भी पोर्टल दम तोड़ता नजर आ रहा है। जब सरकार को आगे बढ़ करके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, या फिर जो सत्ता में है, जो सरकार सत्ता में है, उनके लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए, दोनों तरफ से कहीं से भी ना तो वहां ऊपर बैठे हुए लोग, ना नीचे बैठे हुए उनके कार्यकर्ता कभी भी इसके बारे में बातें करते ही नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की जो सूचना है वो बाहर आ जाए। ये कानून पूरी तरह से दम तोड़ दे। मैं अपील करूंगा उन सभी जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से कि आप जब भी आरटीआई लगाएं तो आप ग्रुप में लगाया कीजिए, समूह बना करके लगाया कीजिए। जब आप अकेले से आरटीआई लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको दबाया जा सकता है, लेकिन उसी विषय को लेकर के अगर सोचिए 20-20, 50-50 लोग एक साथ आरटीआई लगाने लगे तो बताइए प्रशासन क्या उन्हें दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा। मैं चाहता हूं कि ये जानकारी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों तक पहुंचे। उनको पता होना चाहिए कि हम इसके बारे में सीखें, और आपको सिखाने की जिम्मेदारी द एक्सपोजर लेता है। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और आपको अपने जवाबों का रिप्लाई देने की कोशिश हम लोग करेंगे, इस आशा के साथ कि जो जिम्मेदार और जागरूक लोग हैं वो इस कानून को बचाए रखें, और कहीं ना कहीं सरकार पर भी ये दबाव आए कि लोग वास्तव में ऐसा चाहते हैं। पारदर्शिता बोल देने से ही पारदर्शिता नहीं आ जाती, बल्कि करके दिखाना भी पड़ता है कि हाँ, वास्तव में आप एक ऐसा प्रशासन की व्यवस्था को सामने लाए हैं जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और टाइमली है, यानी कि समय पर है, और ट्रबल टू एक्सेस फ्री, यानी कि परेशानी से दूर है, यानी कि परेशानियों से भरा नहीं है, बल्कि उसमें परेशानियां तो नाम मात्र की हैं। ऐसी व्यवस्था आप लोगों को दें, इसी आशा के साथ द एक्सपोजर की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी को जय हिंद।